हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। फिर से एक बार स्वागत है आपका डॉक्टर डायरीज बाय विशाल इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका अपना विशाल पवार। तो बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि मतलब बहुत लोगों की दिक्कत होती है कि डॉक्टर बनना है लेकिन पैसों की दिक्कत है, नेट्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या करें। तो एक एजुकेशन लोन का ऑप्शन होता है। तो एजुकेशन लोन के बारे में बहुत लोग इंक्वायरी कर रहे हैं मेरे पास कि एजुकेशन लोन कैसे ले, उसकी प्रोसीजर क्या क्या होती है, वो कैसे मिलता है, किस बैंक से ले, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो आज की वीडियो उसी टॉपिक पर हम बनाने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन लोन कैसे ले, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए क्या क्या कोलेटरल दे सकते हैं, कोलेटरल लगता है नहीं लगता है, रिपेमेंट कब होता है, इंटरेस्ट रेट कितना होता है और कौन से फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, एलिजिबल होने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, तो आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। आपका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, दूसरी बात जो आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हो, अब्रॉड या इंडिया में कहीं पर भी, वो WHO और NM से अप्रूव होना चाहिए। और नीट आप क्वालिफाई होने चाहिए। अगर नीट क्वालिफाई नहीं हो तो आपको MBBS के लिए बैंक लोन अप्रूव नहीं करती। बाद में जो आपका सबसे मेन बात जहाँ पे आती है कि लोन लेने, कौन सा भी लोन लेना हो, तो सबसे मेन बात जो आती है कि गुड सिबिल स्कोर। तो अभी सिबिल स्कोर क्या है, बहुत लोगों को सिबिल स्कोर नहीं पता होता। सिबिल स्कोर, अगर आपके पेरेंट्स ने इसके पहले पास्ट में कोई भी लोन लिया है या उनके कोई EMI चालू है, तो वो EMI के हफ्ते भरने या लोन के हफ्ते भरने की जो आपका जो आप कैसे भर रहे हैं, टाइम पे भर रहे हैं या नहीं, लेट हो रहा है, ये जो कैलकुलेट करके जो स्कोर निकलता है उसे सिबिल स्कोर कहते हैं, आसान भाषा में समझा जाए तो आपका जो पास्ट हिस्ट्री है लोन की या EMI की जो भी हो, उसके ऊपर आपका सिबिल स्कोर तय होता है। तो जितना अच्छा सिबिल स्कोर, उतनी आसानी से आपको लोन मिलता जाता है। तो अभी बात आती है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो इसमें डॉक्यूमेंट दो तरह के लगते हैं, एक एप्लीकेंट के यानी खुद के आपके स्टूडेंट के, और एक आपके पेरेंट्स के यानी को एप्लीकेंट के। तो एप्लीकेंट के क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो आपका 10th एंड 12th का मार्कशीट लगता है, नीट का रिजल्ट लगता है, पासपोर्ट साइज फोटो लगते हैं कुछ आपके, फिर आपकी पासपोर्ट की कॉपी लगती है यानी जेरोक्स, और आपका पैन कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है, एंड सबसे महत्वपूर्ण बात आपका यूनिवर्सिटी का इनविटेशन लेटर लगता है। ठीक है, तो उसके बाद में ये हो गई एप्लीकेंट की। अभी को एप्लीकेंट की क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो को एप्लीकेंट यानी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जो आपकी मम्मी या पापा दोनों हो सकते हैं। तो उसमें क्या लगता है आपका, तो आपके पेरेंट्स का पैन कार्ड लगता है, या पैन कार्ड ही ID, कौन सा भी एक ID चलता है, पैन कार्ड लगता है, और फॉर्म 16 कॉपी, फॉर्म 16 आपको आसानी से मिल जाएगा। तो फॉर्म 16 की एक कॉपी आपको वहाँ पे लगती है। और आपके पेरेंट्स का जो इनकम प्रूफ है कि वो क्या कर रहे हैं, कितना इनकम है, वो सब इनकम प्रूफ आपको देना, जिसमें ITR आ सकता है, इनकम टैक्स रिटर्न, या पेमेंट स्लिप आ सकती है। तो ये इनकम प्रूफ लगता है। तो और कुछ पासपोर्ट साइज फोटो आपके पेरेंट्स के भी लगते हैं। तो ये है डॉक्यूमेंट्स। तो आगे जाने से पहले मैं आपको एक गुजारिश करना चाहूँगा कि वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ आपको टिप्स देने वाला हूँ, और वो टिप्स ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स अब्रॉड में MBBS करना चाहते हैं उनके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं लास्ट को बताऊँगा। प्रो टिप्स है, और आप उसे बोनस टिप्स भी कह सकते हैं। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक ये वीडियो देखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि वो बातें अगर नहीं सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत से आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो देखिए। तो आगे जाते हैं। तो आगे जाता है हुआ हम डिस्कस करेंगे कि कोलैटरल, कोई भी लोन लेना हो, लोन लेते समय कोलैटरल का एक मुद्दा आता है कि कोलैटरल लगता है नहीं लगता है। कोलैटरल यानी कोई भी चीज़ जो आपका, अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपके लोन के बदले में आप सिक्योरिटी के तौर पर आपके बैंक के तरफ कोई चीज़ गिरवी रखते हैं, उसे कोलैटरल बोलते हैं। तो कोलैटरल क्या होता है, तो कोलैटरल की जो वैल्यू होती है वो
आपका जो लोन वैल्यू है उसके 100% to 200% के बिटवीन रेंज करती है। तो ये बैंक टू बैंक डिफर हो सकता है। तो अभी अप टू 7.5 लाख, मतलब 7.5 लाख तक अगर आप लोन ले रहे हो, एजुकेशन लोन ले रहे हो, तो आपको कोई कोलेटरल देना नहीं पड़ता। वो ये ऐसा नियम है, आपको कोई कोलेटरल नहीं लगता है। ये भी बैंक टू बैंक डिफर हो सकता है, लेकिन ये नेशनल बैंक का नियम है कि ये कोलेटरल नहीं देना पड़ता है। बाद में अबव 7.5 लाख, अगर आप 7.5 लाख से ऊपर लोन ले रहे हो तो आपको कोलेटरल देना ही पड़ेगा, फिर वो कौन सी भी बैंक क्यों ना हो। तो आपको, हाँ, अगर आपके कोई पहचान वाली बैंक है तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन आपको कोलेटरल देना पड़ता है। अभी सबके मन में सवाल है कोलेटरल में क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या एक्सेप्ट होता है। तो कोलेटरल में हम लिक्विड फंड, जैसे कि आपके किसी बैंक में एफडी है, या आपका कोई एलआईसी वगैरह में इंश्योरेंस पॉलिसी है, या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स है, तो ये आपके लिक्विड फंड्स में आता है। तो आप ये भी बतौर कोलेटरल आप दे सकते हैं बैंक में। और क्या दे सकते हैं, तो आप आपकी ज्वेलरी दे सकते हैं, आपके कमर्शियल जो बिल्डिंग हुई, अगर कोई आपकी कमर्शियल बिल्डिंग है तो आप वो कमर्शियल बिल्डिंग दे सकते हैं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग दे सकते हैं, जैसे कि आपका घर हो, आप वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी बतौर कोलेटरल दे सकते हैं। अब इस मन में बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर मेरे कोई रिलेटिव की प्रॉपर्टी हो तो वो मैं कोलेटरल दे सकता हूँ क्या, वगैरह वगैरह। हाँ, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोलेटरल सिर्फ आपके मालिकी का हो या आपके ओनरशिप का हो। जो आपके रिलेटिव की ओनरशिप वहाँ पे हो तो भी वो आप वहाँ पे कोलेटरल दे सकते हैं, लेकिन ये सब बातें बैंक के बाहर आप डिसाइड करके आप बैंक में कोलेटरल दे सकते हैं, क्योंकि बैंक को सिर्फ कोलेटरल चाहिए होता है। अभी उसके आगे जाने के बाद एक क्वेश्चन आता है कि ये सब चीज़ें तो एक्सेप्ट होती है, लेकिन क्या क्या, मतलब बहुत से लोगों को एक क्वेश्चन आता है कि मेरा खेत है, खेत एक्सेप्ट होगा क्या। तो नहीं, खेत और जो बंजर या खुली ज़मीन होती है, खुला खेत, खुला मैदान, या जिस पर आप खेती बाड़ी कर रहे हो, ऐसी सेट ज़मीन, वो खेत की ज़मीन आप बैंक एक्सेप्ट नहीं करती है, खुला मैदान बैंक एक्सेप्ट नहीं करती है। जो आपकी प्रॉपर्टी है वो एनएटी भी होनी ज़रूरी होती है, इसलिए वो खुली ज़मीन एनए के बिना आपकी एक्सेप्ट नहीं करते। तो अभी इसके आगे जाके, कोलेटरल के आगे जाके बात की जाए तो इंटरेस्ट रेट कैसा होता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो ये डिपेंडिंग अपॉन द लोन वैल्यू होता है। इट डिपेंड्स ऑन लोन, बिकॉज अगर आपकी लोन अमाउंट कम है तो इंटरेस्ट रेट कम होता है, और अगर आपकी लोन अमाउंट ज़्यादा होती जा रही है तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा। तो ठीक है, तो कैसे, मतलब किस रेंज में से जैसे कि आप 7.5 लाख तक अगर आप लोन ले रहे हो तो 8 से 9% आपको इंटरेस्ट लगता है। और अगर आप अबव 7.5 लाख से ज़्यादा ले रहे हैं लोन तो आपको 9 से 11% इंटरेस्ट लगता है। इसमें एक प्रो टिप्स है जो मैं लास्ट में दूंगा। रीपेमेंट, जो आपको रीपेमेंट कैसा करना होता है, सबके मन में यही सवाल आता है कि रीपेमेंट कैसे करें लोन का, एजुकेशन लोन का रीपेमेंट कैसा होता है। तो रीपेमेंट आपको, आपका जो कोर्स है, जो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं अब्रॉड में तो साधारण 5 या 6 साल का कोर्स होता है आपका। तो वो 6 साल प्लस आपको 1 साल आपको सेटल होने के लिए दिए जाएंगे। तो पूरा कोर्स कंप्लीशन होने के बाद 1 साल आपको सेटल होने के लिए दिया जाएगा, और उसके बाद आपके हफ्ते शुरू होंगे, आपकी EMI शुरू होंगे। तो ऐसी बात होती है। उसके बाद कितना टाइम दे सकते हैं आपको मैक्सिमम, तो 7 से 8 साल आपको रिपेमेंट के लिए अलाउ करते हैं बैंक। 7 से 8 साल में आपको रिपेमेंट करना होता है। तो ठीक है, तो ये हो गई सारी प्रोसीजर है कि क्या क्या लगता है, कैसे कैसे लगता है, ये सब इसमें आ गया। ठीक है, तो अभी सबसे मेन बात की आपको जो बोनस टिप्स में देना चाहता था तो उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इसके बाद में मेरे एक दोस्त ने 15 लाख का एजुकेशन लोन लिया है। वो यहाँ पे
रशिया में MBBS करने के लिए, तो उसको 5 साल के लिए हर महीने हर साल 3-3 लाख रुपए मिलेंगे। पूरा 15 लाख लोन है उसका, और उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया है, और उसको 11% इंटरेस्ट पड़ता है। ठीक है, तो आपको एक साथ 15 लाख नहीं मिलेंगे एजुकेशन लोन के, आपको हर साल जो आपकी फीस है उतने पैसे आपको 3-3 लाख दिए जाएंगे। ठीक है, और अभी उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से किया है, 11% उसको इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है। तो आपको बहुत से लोगों की ये दिक्कत आती है, शिकायत आती है कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाते हैं तो हमें लोन नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको बता दिया जाए, अगर आप MBBS अब्रॉड कर रहे हैं तो आपको लोन लेने में बहुत दिक्कत आएंगे, क्योंकि उनका जो क्राइटेरिया है कि जैसे कि आप 6 साल बाहर रह रहे हैं, 6 साल एक तो ड्यूरेशन बहुत बड़ी होती है, इसलिए बहुत सी बैंक लोन देने के लिए ना कर देती है। और जैसे कि आपका जो FMG रेट पासिंग रेशियो है वो बहुत कम है, तो आप वहाँ पे MBBS करने के बाद आप पास होते ही नहीं होते, आपका इनकम शुरू होगा कि नहीं होगा, ऐसे भी बहुत से बैंक सोचती है। इसलिए आपको MBBS अब्रॉड के लिए एजुकेशन लोन मंजूर करवाने के लिए बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ती है। इतने आसानी से आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे कि आप ये सब डॉक्यूमेंट सब जो मैंने अभी तक बताया, ये सब आपको बहुत लोग बताएंगे कि हाँ ये सब डॉक्यूमेंट लेके जाओ और सबमिट कर दो तो आपका हो जाएगा। तो नहीं, तो इसके बाद ये जो मेन बता रहा हूँ मैं कि MBBS अब्रॉड के लिए दिक्कतें आती है, लेकिन आप इसको कैसे लोन, मतलब जैसे कि मेरे दोस्त ने किया है, तो वो कैसे किया उसके लिए ये बोनस टिप्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो बोनस टिप्स जो है, तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आप गवर्नमेंट बैंक में अप्रोच कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आपकी जहाँ पर पहचान है वहाँ पर ही आप अप्रोच करें, क्योंकि अगर आपका कोई मैनेजर या वहाँ पे कोई कर्मचारी आपका जो पहचान वाला है, जो जो लोन डिपार्टमेंट में काम करता है, तो वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, आपको जल्दी से जल्दी लोन अप्रूव कर सकता है। अगर बिना पहचान के आप जाए तो आपको बहुत भागम दौड़ी करनी पड़ेगी, इतनी आसानी से लोन अप्रूव नहीं होता। MBBS अब्रॉड के लिए इतनी आसानी से लोन नहीं मिलता है। तो आपकी जहाँ पर पहचान है वहाँ पर आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ बैंक है जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक PNB, या बैंक ऑफ महाराष्ट्र, या बैंक ऑफ बड़ौदा, इस बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल जाता है लोन, तो आप यहाँ पर भी इंक्वायरी कर सकते हैं। और ये बैंक को प्राधान्य दे ही, लेकिन जहाँ पर आपकी पहचान है उस बैंक को प्राधान्य। जैसे कि मेरे दोस्त का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्रूव हो गया क्योंकि वो उसकी वहाँ पर पहचान थी। ठीक है, तो आप ऐसे पहचान वाले लोगों के पास जाएंगे तो आपका जल्दी अप्रूव हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि आप अप्लाई करें लोन, तो 3-4 बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा बैंक को 3-4 बैंक को लोन अप्लाई करें, ताकि कहीं ना कहीं आपका अप्रूव हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा तो आपका जहाँ पे पहचान है वहीं पे अप्रूव होगा, लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर अप्लाई करते हैं तो आपका पास होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ठीक है, तो इसके बाद जो मैंने इंटरेस्ट रेट के लिए मैं प्रो टिप्स देने वाला था, तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रो टिप्स है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट बार्गिन करें तो इंटरेस्ट रेट बार्गिन हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप जाके वहाँ पे बहुताल करें, अगर आपकी पहचान है तो हो ही जाएगा आप बार्गेन करें तो, लेकिन जहाँ पे पहचान है वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बार्गेन करने पर बहुत सी बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर देती है, तो आप उसके लिए ट्राई कीजिए, क्या पता आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। और आगे जाके मुझे एक बात बताने में खुशी हो रही है कि जो लड़कियाँ हैं, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। जो फीमेल स्टूडेंट है उनको 0.5 इंटरेस्ट रेट कम लगता है लोन पे। तो हाँ, लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप्स है, कुछ प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपको करनी पड़ती है। अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इस पर भी अगला वीडियो बना दूंगा कि लड़की के लिए कैसे 0.5 इंटरेस्ट रेट कम लें। ठीक है, तो ये एक स्कीम है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी ये हो गया इसके बारे में। अभी और प्रो टिप्स बताऊँ तो अगर आपको 7 से 8 साल रिपेमेंट के लिए दिए जाते हैं, अगर आप पहचान वाले यहाँ पे जाए और वहाँ पे बार्गेन करें तो आपकी बैंक आपका रिपेमेंट पीरियड 10 साल तक भी बढ़ा सकती है। ठीक है, तो आप 10 साल तक अपना रिपेमेंट पीरियड बढ़ा सकते हो।
ठीक है। तो ये सब बातें, ये सब ध्यान में रखते हुए आपको प्रोसीड करना है। इसके बारे में सब मुझे लगता है कि मैंने सारी बातें क्लियर कर दी है। अगर कुछ बातें छूट गई होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आपकी सारी दिक्कतें क्लियर हो जाएगी, या आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आप जैसे ही मैसेज करेंगे आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। आपकी दिक्कतें या नया जो आपको वीडियो चाहिए उसकी भी कमेंट आप डाल सकते हैं, उस पर नए वीडियो आ जाएंगे। तो ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।